आइए दोस्तों, आज हम एमएसएमई का जो फोर्थ चैप्टर है फाइनेंसिंग ऑप्शंस एंड मोड्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम टाइम को ना ख़राब करते हुए सीधे चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। इसको हमने 12 पार्टों में पूरे चैप्टर को बांटा है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें एमएसएमई की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें सारे वीडियो को 1 बाय 1 करके देखें और इसका लाभ उठाएं। तो इसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो फाइनेंसिंग ऑप्शंस एंड मोड्स हैं वो कौन कौन से मोड्स हैं, किन किन तरीक़ों से, किन किन माध्यम से जो एमएसएमई यूनिट्स है वो लोन ले सकती हैं, वो फाइनेंस ले सकती हैं। तो इस चैप्टर का जो मेन उद्देश्य है, सबसे पहले हम उस उद्देश्य को जानेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय एमएसएमई, कि एमएसएमई के द्वारा जो मेजर प्रॉब्लम फेस की जा रही हैं आजकल, जो एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनके द्वारा कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम, मेजर समस्याएं फेस की जा रही हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सेकेंड वन, सोर्स एंड मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, की जो फाइनेंसिंग की जो मेथड्स हैं, हम कहाँ कहाँ से फाइनेंस को ले सकते हैं और किन किन तरीक़ों से, इसके क्या मेथड्स हैं, उन मेथड्स के बारे में भी हम जानेंगे। नेक्स्ट है द रिलेवेंस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कैपिटल एंड आउन बिजनेस, आउन मनी इन बिजनेस, कि हम यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ कैपिटल के बारे में जानेंगे कि वेरियस टाइप ऑफ कैपिटल क्या होती है और बिजनेस में अपना मनी कितना लगा है उसके बारे में जानेंगे, या हमें अपना मनी कितना लगाना चाहिए, या हम जो किसी भी इंटरप्राइजेज में अपना मनी लगाते हैं उसकी क्या भूमिका रहती है। कुछ हम इसमें स्पेशल स्कीम्स के बारे में भी बात करेंगे। स्पेशल फाइनेंस प्रोडक्ट फॉर एमएसएमई, कोलेटरल फ्री लोन, प्राइम मिनिस्टर, इसमें हम कोलेटरल फ्री लोन के बारे में देखेंगे, जैसे पीएमईजीपी यानी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पीएमईजीपी लोन जो होता है उसके बारे में हम जानेंगे। असेसमेंट एंड अप्रीजल ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एमएसएमई, जो एमएसएमई यूनिट्स हैं उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। क्रेडिट रेटिंग के बारे में जानेंगे कि एमएसएमई में क्रेडिट रिस्क क्या होता है, उस क्रेडिट रिस्क को कैसे मैनेजमेंट किया जाए ताकि एमएसएमई अच्छा प्रोडक्शन दे, अच्छी ग्रोथ करे। तो उस क्रेडिट रिस्क के बारे में भी हम इसमें जानेंगे। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, क्रेडिट रेटिंग की क्या रोल है, वो भी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फॉलोअप, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, कि जो भी फाइनेंस एमएसएमई यूनिट को दिया जाता है तो उसका क्या फॉलोअप है, किस तरह से हम मॉनिटर करेंगे, किस तरह से हम रिव्यू करेंगे कि यूनिट ठीक चल रही है नहीं चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल, इसमें हम क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि क्रेडिट स्कोरिंग क्या है। जैसे 2 लाख से 2 करोड़ तक ये सभी बैंकों को, मोस्टली बैंकों को ये कहा गया है कि उनकी एक अपनी इंटरनल रेटिंग होनी चाहिए, और 2 करोड़ से अगर एबव की कोई एमएसएमई यूनिट है तो उसके लिए एक इंटरनल रेटिंग तो होगी, साथ में उनको एक्सटर्नल रेटिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे समीरा है, आईकारा है, एट्सेट्रा, जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। स्टैंडिंग लिक्विडिटी असेसमेंट, की जो असेसमेंट हम करेंगे लिक्विडिटी का, क्रेडिट प्राइजिंग ऑफ एमएसएमई, एमएसएमई की क्या क्रेडिट प्राइजिंग है उसके बारे में देखेंगे, और ट्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेड्स के बारे में ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम एक क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, हमने देख लिया कि इसका उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य के बारे में हमने समझा। अब हम आगे देखेंगे इसमें कि फाइनेंसिंग ऑफ एमएसएमई, एमएसएमई को फाइनेंसिंग का क्या महत्व है। इन प्रीवियस चैप्टर द रीडर्स
must have observed that the MSME are to engine to the economic growth and therefore there are policy emphasis their favor of more specifically than before। जैसा कि हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा है कि एमएसएमई जो है वो इंडियन इकोनॉमी की एक बैकबोन हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी की एक बैकबोन है कि जितना हमारा एमएसएमई ग्रोथ करेगा तो हमारी इंडियन इकोनॉमी उस पर डिपेंड करती है। इसको ध्यान में रखते हुए पहले से कहीं जो पहले एमएसएमई की पॉलिसी हुआ करती थी उनसे कहीं ज़्यादा बेटर, ज़्यादा अच्छी तरह से ज़्यादा रिलैक्सेशन जो आजकल की जो पॉलिसी है तो उसमें ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया गया है ताकि उनको अधिक से अधिक फाइनेंस मिल पाए, इजीली मिल पाए, आसानी से फाइनेंस मिलेगा एमएसएमई यूनिट को, तभी एमएसएमई यूनिट ग्रोथ अच्छी कर पाएगी। ऑनगोइंग वेरियस स्टडी एंड सेवरल कमेटीज अपॉइंटेड बाय आरबीआई, इसके रिगार्डिंग आरबीआई ने बहुत सी कमेटियों के बारे में इसमें जाना, बहुत सी कमेटियों को अपॉइंट किया, बहुत सी कमेटी बनाई, जैसे कि नाइक कमेटी, कपूर कमेटी, हाई लेवल कमेटी जो आबिद हुसैन जी थे उन्होंने इसको किया, एसपी गुप्ता जी की कमेटी थी। डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम समय समय पर इन कमेटियों की स्थापना की गई, इन कमेटियों को बनाया गया, जैसे नाइक कमेटी, कपूर कमेटी, हाई लेवल कमेटी जिसमें आबिद हुसैन, एसपी गुप्ता कमेटी, इस तरह की समय समय पर जैसे जैसे आवश्यकता महसूस हुई तो ये विभिन्न प्रकार की कमेटियों का गठन किया गया। किस लिए किया गया? दम अंडर प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगरी, ताकि ये जो प्रायोरिटी सेक्टर है जो एमएसएमई है इसको अच्छी तरह से ग्रोथ किया जा सके इन एमएसएमईओं का, और इन एमएसएमई को अंडर प्रायोरिटी सेक्टर डाल दिया गया। ठीक है, जिसको पहले हम एसएसआई कहते थे, आज की डेट में वही एमएसएमई कहलाता है, और इसको प्रायोरिटी देने की वजह से इसको प्रायोरिटी सेक्टर में डाल दिया गया है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये जाना कि फाइनेंसिंग ऑप्शंस एंड मोड्स का जो चैप्टर है उसमें उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य हैं आपके मेजर प्रॉब्लम एमएसएमई क्या फील कर रहा है, मेथड क्या है, वेरियस टाइप ऑफ कैपिटल क्या है, पीएमईजीपी लोन वगैरह क्या है, असेसमेंट अप्रीजल क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, क्रेडिट रेटिंग मैनेजमेंट क्या है, फॉलोअप एंड मार्केटिंग एंड रिव्यू क्या है, क्रेडिट स्कोरिंग मॉडिंग मॉडल्स जो है वो क्या है, क्रेडिट प्राइजिंग एमएसएमई क्या है, और जो इसकी जो विभिन्न कमेटी थी उन कमेटी का जो गठन हुआ था उनके बारे में हमने सारांश में समरी में देखा। तो ये हमारा इस फर्स्ट पार्ट का एक समरी थी। अब हम सेकंड पार्ट जो है इस चैप्टर का उसको हम स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं सेकंड।